वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। वअकरिमनी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहली मरतबे अपनी पैदाइश मुबारका के बाद दूसरी मरतबे मदीने शरीफ में सनियतुल विदा और कबीले बनु सालिम के दरमियान ज़मीन को बाबरकत क़ुदूम से माला माल फरमाने के लिए जब एंट्री फरमा रहे थे, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ मखदूमा तय्यबा जाहिदा ताहिरा बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मईके की खानदान की वो बच्चियां जिनको कबीले बनु नज्जार की शहजादियां कहा जाता है, उन बच्चियों ने हुजूर का जब इस्तकबाल किया था, वो लम्हा कितना खुशकिस्मत रहा होगा जब अहले मदीना ने हुजूर का इस्तकबाल किया होगा। वो लम्हा इतना बाबरकत है और खानदाने बनु नज्जार की बच्चियों के इस अमल से खुश सिर्फ फरिश्ते ही नहीं हुए थे, खुश सिर्फ मुकर्रबाने बारगाहे इलाह ही नहीं हुए थे, उनके इस अमल से मदीने शरीफ का क्लाइमेट ही नहीं झूम रहा था, बल्कि उनकी इस मुकद्दस मोहब्बत को देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी झूम रहे थे। कैसी वो आंखें होंगी जिन आंखों ने आमिना के चांद को पहली मर्तबे मदीने मुनव्वरा को, जिसे यसरब था उसे मदीना बनाने के लिए, यसरब को ताबा बनाने के लिए, यसरब को तैयबा बनाने के लिए आने वाली जात के चेहरे अनवर को देखा होगा। उस वक्त वो बच्चियां एक नात शरीफ के चंद मिसरे पढ़ती थीं। खुशकिस्मती से जिस नात को भी लिखने का शरफ हासिल हुआ तो एक खातून को, एक लेडी को, हुजूर की ये कनीज है, हुजूर के गुलामों में इस मुकद्दस खातून का कनीज के तौर पर नाम मखदूमा कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनकी नोके कलम के ये मिसरे हैं जिसको हम और आप अपनी माओं से परवरिश पाने वाले उन मुकद्दस अपनी ग़िज़ाओं की हुसूलियाबी के वक्त से सुनते चले आए। जिस नात को लिखा तो मदीने में गया, पढ़ा अर्श आज़म पे जाके। जिस नात को लिखा तो एक खातून ने, पढ़ते हैं बड़े बड़े मर्दाने गैब। जिस नात को मदीने की पत्थरों पे बैठ के लिखने का शरफ एक खातून को हासिल हुआ, उस नात को अहले भिवंडी अपने शहर में बरकतों के नुज़ूल का सबब समझेंगे। अरबी ज़बान के वो 4 मिसरे हैं जो आप यूट्यूब के ज़रिए से कहीं भी किसी भी आवाज़ को इस आवाज़ में देखते हैं तो आप उस तसव्वुर के उस लम्हे को आप फिर से देख सकते हैं। आपने सुना होगा ये वही नात है जो नात हुजूर को देख करके पढ़ी गई, हुजूर को देख करके पढ़ी गई। ये वही नात है जिसके बोल थे तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। परवरदिगार आलम इस नात का फैज़ हमें और आपको अता फरमा दे, आमीन कह दे। बच्चे कतान शोर ना करें जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। करीब में कुछ ऐसे तलबाए किराम, कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ नमाजियों के चेहरे हैं जो इस वक्त हमारी इस मजलिस का हिस्सा हैं। अल्लाह सबकी आमद आमद कबूल फरमाए। जितने लोग दाएं बाएं खड़े हैं, अगर उनको हुजूर की महफिल के लिए बुलाया गया तो उनके इश्क को हो सकता है नई नस्लें मशकूक नजरों से देखें। हुजूर का जिक्र जब होता है यार, जब शमा जलती है तो परवाने को बताना नहीं पड़ता कि चिराग की लो इधर है, वो खुद ढूंढ लेता है। समझ रहे हैं आप? हुजूर का जिक्र यहाँ हो और हुजूर का आशिक वहाँ हो तो ये सच्चे आशिक की अलामत नहीं है। हुजूर के जिक्र के लिए अपने आप को वक्फ किया उन आशिकों ने। आइए उनकी मोहब्बत को सलाम करते हैं और इस मुकद्दस महफिल का हिस्सा बनते हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं ये समझता हूँ सरकार गौसुल आज़म ने चाहा तो ये महफिल मैदान महशर में भी याद आएगी इंशाअल्लाह। वहाँ भी हमारी खैर व बरकत और हमारी नजात का सामान बन जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप बैठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खाली जगहों को पुर करेंगे। जब हुजूर सरकारे मौलाए कायनात का जुब्बा पहनने वाला, सुभान अल्लाह, जरा दिल से बोल दें सुभान अल्लाह,
गौसे आजम की तस्बीह का इस्तेमाल करने वाला, सरकारे महबूब इलाही के तबर्रुकात का फैज़ पाने वाला, सरकारे शेख अब्दुल रज़ाक महबूब बेकमर कादरी बांसवी के पटके को इस्तेमाल करने वाला, मखदूम कायनात मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुकद्दस उंगलियों की तुरपाई से बने हुए उस लिबास को ज़ेबतन करने वाला, हुजूर ताजुश्शरीया सरकार का बाजू बनकर, इस्माइली दूल्हा बनकर कादरी फैजान तकसीम करने के लिए मिंबर शरीफ पर आएगा ना, तो आपको लगेगा ये जमीन पर आज आसमान आ गया। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आपको लगेगा कि मुझे मालूम नहीं था कि इतनी मुकद्दस महफिल है, वरना 2 साल के वो बेटे जो आपने घर में छोड़े हैं उनको भी लेके चले जाते। आ जाओ मेरी औलादो, आ जाओ उसे देख लो जिसे देखना भी सवाब है, आओ उसके करीब जिसके करीब बैठना भी सवाब है, आओ उसकी ज़ियारत कर लो कि जिसके सदके में बाद में हमारी ज़ियारत की जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अदब और एहतराम के साथ आ जाएं। शेख सादी शेराजी ने कहा था, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। उनके हैं तो 3 मिसरे, ये चौथा मिसरा उनका अपना नहीं है। ये 3 जो मिसरे हैं वो हुजूर के लिए थे। चौथा मिसरा किसका, ये आपको रवायत मालूम है। वो इस नात को लिख रहे थे। पहला टुकड़ा लिखा बलगल उला बिकमालिही, फिर कोशिश की, बिसियार कोशिश की। दूसरा मिसरा लिखा हसनत जमीउ खिसालिही, बलगल उला बिकमालिही लिखते हैं कशफत दुजा बिजमालिही। फिर मेहनत किया तो तीसरा टुकड़ा हुआ हसनत जमीउ खिसालिही। अब ठहर गए, चौथा मिसरा नहीं हो रहा था। बड़ी कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। कागज और कलम को तकिए के नीचे रखा और रोते रोते सो गए। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर जिसके ख्वाब में आ जाए उसका नाम सुन के तड़पे, शायद कभी आपके भी ख्वाबों में आ जाए। आप तड़पेंगे तो आपकी तड़प कबूल होगी, तो कभी ये करम इधर भी हो सकता है। समझे आप? हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, मेरे आका ने सादी जो नात तुम लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। यार कहाँ? शिराज। शिराज मालूम है ईरान में, हुजूर मदीने में। जो कहते हैं हुजूर मदीने में भी नहीं है, उनको अपने इस अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। शिराज में नात लिखी, ईरान में, तेहरान और मशहद के बीच में शिराज करीब में, वहां नाते पाक लिखी शेख सादी ने। खबर पता नहीं ईरान वालों को हुई कि नहीं हुई, हुजूर को हो गई। मेरे आका फरमाते हैं, सादी जो नात तुम लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। तो शेख सादी ने फरमाया, हुजूर वो नात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो मेरे आका फरमाते हैं, जितने मिसरे लिखे हैं उतने ही सुनाओ। तो शेख सादी ख्वाब में हुजूर को हुजूर की नात सुना रहे हैं। कैसा खुशकिस्मत वो शायर होगा जिसने हुजूर को देख करके नाते पढ़ी होंगी। हुजूर को देखकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। पहला मिसरा पढ़ा बलगल उला बिकमालिही, फिर पढ़ते हैं कशफत दुजा बिजमालिही, फिर पढ़ते हैं हसनत जमीउ खिसालिही। ठहर गए हुजूर, बस ये 3 टुकड़े हुए। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाए फिर से पढ़ो। तो शेख सादी ने फिर से पढ़ा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मेरे आका फरमाते, आगे लिख दो सल्लु अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। आप भी कह दे जरा मोहब्बत से, सल्लू अलैहि वालिही। वो पढ़े ना जो हुजूर ने कही, अपने लिए कही। फिर से पढ़ते हैं आप, सल्लू अलैहि वालिही। जरा ऊंची आवाज में पढ़े, हाथों को उठा के पढ़े, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सब लोग बोले। देखिए, अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा किया है ना, तो हम हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। हुजूर हमारे जिक्र के मोहताज नहीं है। समझे मेरी बात को? ये न सोचे कि हम बाहर रहेंगे तो अंदर की फिजा मुकद्दर हो जाएगी, हमारे जाने से जलसे कामयाब होंगे। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये 200-400 लोग जो आसपास बैठे हुए हैं ना, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। ये गलत ख्याल है। अगर रब ने अपने हुजूर को, अपने हबीब को पैदा किया है ना, तो उसकी शान उसने बढ़ा भी दी है। कोई ये ना कहे ये सब मेरी वजह से होता। ये जलसा कमेटी वालों के जज्बात का मामला है। हम थोड़ी जाएंगे अपने घर की दीवारों पर बैठ के सुन लेंगे। नहीं, नजरियात बदले आप।
अल्लाह ने अपने हबीब की महफिल को सजाने की इन दोस्तों की, देखिए मेरे बड़े भाई वसीम भाई बैठे हुए, कोई नहीं था तब ये नात पढ़ रहे थे। क्यों? ये जानते जब कोई नहीं होता हुजूर तब भी होते। अल्लाह इनके इस इश्क को सलाम करता हूँ। मोहब्बत से कभी कभी सहरा में अजान देना ये बड़ी बाबरकत बात है। परसों मैं गया था, जबलपुर में था, वहाँ नर्सों की शब में आया तो मैंने अपने दोस्त से कहा, वसीम भाई यहाँ मुझे एक वाटर पार्क है, एक झील टाइप की जगह है जहाँ पर आला हजरत सरकार आए थे हुजूर बुरहान मिल्लत के साथ। तो आप जब कश्ती पर बैठ के उस वाटर पार्क में टहल रहे थे आला हजरत, तो करीब में एक पहाड़ का टीला था। जब उसके करीब से गुजरे आला हजरत तो बहुत जोर जोर से दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। तो सरकार बुरहान मिल्लत ने फरमाया, हुजूर इतनी जोर जोर से दुरूद शरीफ क्यों पढ़ रहे हैं? तो फरमाते आला हजरत, इन पत्थरों को गवाह बना रहा हूँ। यार कोई आके बैठ गया तालिब इल्म, उसे चाय भी नहीं मिली, बहुत लोग खाना भी नहीं खाए होंगे, लेकिन वो जानते हैं खाने से बेहतर हुजूर का जिक्र है, पानी से बेहतर हुजूर का जिक्र है। ये जज्बा जिसके पास है मैं उसके कदम को बोसा देता हूँ। और वो ये सोचे कि मेरी वजह से जलसा कामयाब होगा तो गलत बात है। रब ने पैदा किया है तो हुजूर की जिक्र की महफिलों के लिए उसने आशिकों का इंतजाम भी किया है। माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप? अगर कहो तो एक बात बता दें, मेरी खूबसूरत आवाज और मुसलसल तिलावत करे तो दिल कहे मुसलसल वो करता रहे। दिल से कोई तिलावत करता है तो दिल खुश होता है। हमें बाजारी जबान की जरूरत नहीं है और हमें बाजारी समातों की जरूरत नहीं। उसकी आवाज मतलब अल्लाह ने पैदा किया अपने हबीब को, तो अपने हबीब की शान बढ़ाने के लिए उसने इंतजाम भी कर रखा है। एक बात सुन लें, बड़े भाई अमर भाई बैठे हुए, कारी साहब, ये सभी उलमा बैठे हुए, मैं सबकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूं। वो इत्तेफाक देखिए कि एक साहब की एक बेटी, फिर 2 बेटी, फिर 3 बेटी पैदा हो गई। चौथी मर्तबे जब बीवी उनकी उम्मीद से हुई तो उन्होंने बीवी को बुलाया, कहा 3 बेटियां हो गई हैं, मुझे तुझसे तकलीफ होती है, एलर्जी हो गई। कहा क्यों? कहा अब मैं बेटियों की पैदाइश इस घर में नहीं चाहता, अगर अब फिर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। उसने कहा मेरा कसूर क्या है? कहा कोख तो तेरी है। कहा लेकिन हुक्म तो रब का है, मर्जी तो रब की है। उसने कहा नहीं, अब मैं नहीं खिला सकता, मेरी माँ मेरी बहनें कोई तो सुन ले इस बात को। उसने कहा अब मैं नहीं खिला सकता। कहा खिलाने वाला तू थोड़ी है, अब मैं नहीं पिला सकता। पिलाने वाला तू थोड़ी है, अब मैं परवरिश नहीं कर सकता, तू थोड़ी परवरिश करता है। बात बढ़ गई। खबरदार, शौहर था, हाकिमाना तेवर था, उसका इस्तेमाल किया उसने। खबरदार, अगर तूने फिर बच्ची जना तो तुझे तलाक दे दूंगा। मियां बीवी सफर पे थे, औरत उम्मीद से थी। इत्तेफाक से रास्ते में एक जगह पड़ाव, खेमा डाला। वो तंबू कनात नहीं गाड़ते, खेमा रुक गया तो औरत को एहसास हुआ डिलीवरी का। औरत को एहसास हुआ डिलीवरी का। उसने अपने शौहर से बाथरूम के बहाने से लोटे में पानी लिया, पहाड़ की टेकरी में चली गई, गुफे में। जब चली गई तो डिलीवरी हुई। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की, फिर बच्ची पैदा हुई। जब उसने बच्ची देखा तो उसकी चीख निकल गई। कहा बारे अल्लाह तेरी क्या मर्जी है, मैं क्या करूं, मैं किस मोड़ पर आ गई। अगर इस बच्ची को लेके मैं घर जाती हूं तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरी 3 बेटियों का जो फ्यूचर है वो भी खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं मेरे मौला, इन्हें कहां लेके जाऊं? मैं समझ में नहीं पा रही हूं क्या करूं। मैं इस बच्ची को कुर्बान करूं कि पूरा अपना घर उजाड़ दूं? बस उसने ये फैसला किया, एक बच्ची की वजह से मेरी 3 बच्चियों की लाइफ खराब हो जाएगी, क्यों ना इस बच्ची को यहीं छोड़ देते, क्यों ना इस बच्ची को यहीं पर छोड़ देते। अगर ये इसको कुर्बान भी करने का मौका मिला तो कम से कम मेरी भी और मेरी 3 बेटियों की, 4 लोगों की जिंदगी तो बच जाएगी। इसको घर लेके गए तो फिर घर में तो दिक्कत हो जाएगी, न घर रहेगा न बच्चियों के लिए कोई छप्पर रहेगा। उसने 10-20 मिनट पहले पैदा होने वाली बच्ची को उसी पहाड़ की गुफा में छोड़ दिया, छोड़ करके चली आई। शौहर ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि वो हमल साकित हो गया, खराब हो गया। रब की मर्जी, कोई बात नहीं। काफिला चला गया, मंजिल पर गया, फिर वापस आया तो 2.5 महीने के बाद। 4 महीने हो गए थे जब वो काफिला वहां पर पहुंचा। फिर इत्तेफाक से वहीं पर पड़ाव डाला। जब उस औरत ने देखा ये पहाड़ की वादियां, ये आबशार, ये झरने, ये वादी वही है जहां पर मैंने बच्ची को जना था, तो जल्दी से उसने कनात वगैरह के नस्ब के बाद उसने शौहर से कहा मुझे बाथरूम की जरूरत है। पानी लिया, फिर उसी पहाड़ की तरफ गई। ये सोचते हुए जा रही है
बच्ची तो नहीं मिलेगी, कम से कम जो वो तड़पी होगी प्यास और भूख की वजह से उसके पैरों के निशान जरूर होंगे। उसने अपने गोश्त को तो 1 हफ्ते के अंदर कुर्बान कर दिया होगा, हो सकता है उसके जिस्म की कोई हड्डी ही मिल जाए चूमने को। मैंने जिसके लिए अपनी 3 बच्चियों को बचाया, 3 बच्चियों के नाम पर उसे कुर्बान कर दिया। रोते हुए दिल पर पत्थर बांध करके जब वो गई ना, उस पहाड़ की गुफा के करीब पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। किसी को यकीन पड़े ना पड़े, मोमिन को यकीन होता है। समझे मेरी बात? चीख मारी। क्यों? उसने देखा कि मेरी बच्ची जो 4 महीना पहले जिसकी डिलीवरी हुई थी, मैं जिसे छोड़ करके चली गई थी, वो एक हिरनी लेटी हुई है, उसका दूध पी रही है। जिसका दिल कहे जरा जोर से कहते, उसकी करीमी का मामला। जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। यार जिस खुदा ने जबान दी है उसी के नाम पर इस्तेमाल कर ले। यार किसी और ने दिया होता तो आपसे कहा जाता कि आप मत कीजिए, ये चीज फलां की तरफ से दी हुई है। खुदा ही ने दिया तो उसी के नाम पर बोल दे, वो भी खुश हो जाए, उसकी रहमत भी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। चीख मार के रोई और दौड़ करके वापस अपने खेमे में आई, अपने शौहर के बाजू को पकड़ा। उसने कहा वो फ्रॉड था, धोखा था 4 महीना पहले जो मैंने तुमसे कहा था कि वो बच्ची वो डिलीवरी हुई और हमल खराब हो गया। कहा क्या मामला? उसने कहा वो ऐसा नहीं था, वो बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे इस पहाड़ी की गुफा में छोड़ दिया था और मैं आज उसकी हड्डियों को देखने के लिए गई थी। देखूं उसकी हड्डियां पड़ी होंगी, उसके तड़पने के पैरों के निशानात मौजूद होंगे, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम उस पहाड़ की वादियों में मेरी बच्ची की आखिरी चीख जहां उभरी होगी उसकी गवाही तो वो पत्थर दे सकते। आज उसी को देख लूंगी। कहा फिर? कहा जब मैं गई तो एक हिरनी लेटी हुई शान से उसका दूध मेरी बच्ची पी रही। इतना सुना तो शौहर भी भागा, काफिले के लोग भागे। जब उस तहाने पर गए, जब उस कब्र उस पहाड़ की गुफा के करीब पहुंचे तो सबने अल्लाह की इस कुदरत को देख करके ताज्जुब का इजहार किया। अब खुदा की बारगाह से एक आवाज आई, इसी को मुझे सुनाना है। अब खुदा की बारगाह से आवाज आई, सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो खिलाना पिलाना भी जानता हूं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी परवरिश का मोहताज हूं? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साये का मोहताज हूं? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे दूध और तुम्हारी इन सबीलों का मोहताज हूं? नहीं, ये सबीले मेरी मोहताज है, ये छप्पर मेरे मोहताज हैं, ये जिस्म तेरे मेरे मोहताज है। तूने सोच कैसे लिया मैं इसे फना कर दूंगा? तूने सोच कैसे लिया? खबरदार, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो पिलाना खिलाना भी जानता हूं, जिंदा रहना भी रखना भी जानता हूं। अल्लाह अकबर, उसकी करीमी है। उसने अपने हबीब को पैदा किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज दिया। हर पल अपने हबीब की अजमतों में इजाफा किया। अब उसके हबीब की अजमतों के ग्राफ जैसे जैसे और बढ़ते जाएंगे, आशिकान रसूल की जिम्मेदारी बढ़ती है, वो इससे फायदा उठाएं। ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस व शाह जीला कॉन्फ्रेंस में बैठ करके जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के इन कारकुनान के इस जज्बात व एहसासात की हुसूलियाबी के लिए